हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन द थिन लाइन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑप्शंस में कि डेल्टा क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम उस ऑप्शंस बेसिक्स का वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज एक्चुअली एक अच्छा मौका है थीटा समझाने के लिए, इसलिए आज मैंने ये वाला डे चूज़ किया। तो जैसे आप देख रहे हो निफ्टी एकदम रेंज बाउंड है। आज लास्ट डे से आप कंपेयर करोगे तो आज का दिन बहुत ही रेंज बाउंड टाइप का है। धीरे धीरे नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी ओपनिंग होने के बाद वो ओपनिंग के ही आसपास है अभी, राइट। सो तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दोनों साइड से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट स्ट्रैंगल जिसको बोलते हैं। मैं अपना पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 10,000 का पीई सेल किया हुआ है, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा। और 10,500 का सीई भी सेल किया हुआ है, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10,500 के नीचे जाएगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10,000 के ऊपर रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10,500 के नीचे जाएगा। तो जितना नीचे जाएगा वो ये 10,500 वाला मेरे को प्रॉफिट देगा, और जितना ऊपर जाएगा मेरे को 10,000 पीई प्रॉफिट देगा, करेक्ट। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि दोनों ही मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी होता है जब ऐसा टाइप का कुछ होता है। मार्केट जब रेंज बाउंड रहता है, लाइक कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्योंकि कोई बाई करता है उसका ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट होता है, जो सेल करता है उसका भी कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है, तो मूव ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये सब आपके लिए सबसे बेस्ट है। शॉर्ट स्ट्रैंगल में आप सबसे ज़्यादा कमाओगे अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। सी इट इज़ ऑलरेडी 1000+ विदाउट एनी मूवमेंट। मेरे को ये देख के बहुत खुशी होता है कि दोनों ही जब प्रॉफिट देते हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक प्रॉफिट देगा और एक दूसरा लॉस देगा। तो अभी ये बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अगर मेरा कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हुआ है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डेल्टा में बताया था कि जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके हिसाब से ये ऑप्शंस का वैल्यूएशन चेंज होता है। लेकिन अगर निफ्टी कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है तो निफ्टी का ऑप्शंस कैसे, इसका प्राइस चेंज हो रहा है। मैंने दोनों को ही सेल किया है तो दोनों का ही वैल्यूएशन गिर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 57 पे बाई किया था, सॉरी सेल किया था, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 49। और दूसरा वाला 61 पे मैंने किया था और अभी इसका प्राइस चल रहा है 60। तो दोनों ही कैसे कम हो रहा है जबकि निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में नहीं गया है। इसका रीज़न है थीटा। थीटा मतलब टाइम डीके। जितना टाइम जाएगा उतना ऑप्शंस का वैल्यू कम होता जाएगा, ये रूल है, ठीक है। जितना टाइम ख़त्म होते जाएगा, ख़त्म होना इन द सेंस जितना आप एक्सपायरी के क्लोज जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो एक डेट है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई का जितना करीब आप जाओगे उतना आपका वैल्यू डीके होता जाएगा। ये एक दूसरा इफेक्ट है। डेल्टा वाला इफेक्ट तो है ही इसमें, और थीटा का भी इफेक्ट है। तो मार्केट अगर कोई डायरेक्शन में मूव भी नहीं करता है तब भी इसका वैल्यूएशन कम होते जाएगा। और ये थीटा का इफेक्ट दोनों में ही नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि सीई में बढ़ेगा तो पीई में कमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीई में भी कम होता जाएगा, पीई में भी कम होता जाएगा। जितना टाइम आपका कम होता जाएगा उसका वैल्यूएशन उतना कम होता जाएगा, सीई का भी और पीई का भी। यही रीज़न है, यही मेन रीज़न है क्यों मैं सेल करता हूँ, बाई नहीं करता हूँ। ऑप्शंस को क्यों मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल करता हूँ, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो आज एक परफेक्ट डे था ये दिखाने के लिए, इसलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अगर निफ्टी कहीं पे भी मूव नहीं करता है तब भी हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस, इट्स टाइम टू क्लोज माई ट्रेड्स। सो दिस इज़ वन डे, आई विल शो यू इन 5 minutes. So again, as I said, it's still range bound. It tried to break but it couldn't. Today Nifty is uh, today Nifty is fully range bound, so it's a very good news for me basically. So now if I go to my positions, so you can see this is a good amount of profit that we are getting, and I'll quickly book this because it's already 2:50 p.m. So I will exit this trade from my laptop. Okay, you can see the chart here. Meanwhile, I'll exit it from my laptop. Okay, so here I go, exit two positions,
exit. Okay, done. So I have exited my positions. Now if you see here, I have 2538. That's the profit for today. And mind you, again, if you were trading in stocks, suppose you are trading Reliance, if Reliance doesn't move up or down, then your profit and loss will be zero. Neither you will earn nor you will lose. So in any direction, if you trade, if you buy or if you sell, whatever you do, you will not earn anything. But in short strangle, in options, you earn even if the market doesn't move. That's the beauty of theta. So I hope theta is clear to all of you. If you have any questions, please comment down below. I'll be happy to help. Thanks a lot for watching the video.